Hello guys, welcome to Level Up J. So here we have a question from rotational motion, and to be more specific, so it's from moment of inertia. The question says that the moment of inertia of a solid disk rotating along its diameter is 2.5 times higher than the moment of inertia of a ring rotating in similar way. The moment of inertia of a solid sphere which has same radius as the disk and rotating in similar way is n times higher than the moment of inertia of the given ring. Here n is equals to what? कंसीडर ऑल दी बॉडीज हैव इक्वल मासेस. मीन्स जो भी बॉडीज हमको प्रोवाइड दी गई हैं क्वेश्चन में गिवन है, सॉलिड डिस्क, स्फेयर एंड रिंग, उनका जो सबका मास है वो सेम हम लोगों को कंसीडर करना है. सो याद रखिए कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो पहले हम लोगों को दिया गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर. मीन्स ये हम लोगों की कोई सॉलिड डिस्क है. सो इसकी रेडियस हम लोग R1 लेट कर लेते हैं. सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स डायमीटर हम लोगों से कहा गया है. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, जो इस तरीके से कुछ होता है, वो होता है mr²/2. बट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स डायमीटर होता है वो mr²/4 होता है. सो I1 इज इक्वल्स टू m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लेट कर लेते हैं सॉलिड डिस्क का. ये हम लोगों की सॉलिड डिस्क है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अलोंग द डायमीटर जो होगा mr1²/4 हो जाएगा. नाउ इफ यू नो द कॉन्सेप्ट हाउ इट्स कमिंग, हाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk along its diameter is mr²/4, then great. But if you don't know, then understand the concept. So the concept is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. So the condition for the perpendicular axis theorem, the 2D बॉडी होनी चाहिए और प्लेनर होनी चाहिए. तब हम लोग IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY अप्लाई कर सकते हैं. सो डिस्क का हम लोग यहाँ पे सॉलिड डिस्क कंसीडर करिए, बट उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग 2D कंसीडर कर सकते हैं, और प्लेनर तो ये है ही है. सो हम लोगों को ये जो IZ एक्सिस होती है, द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, उसके अराउंड हम लोगों को mr²/2 पता होता है. बट अलोंग डायमीटर, मीन्स डायमीटर तो इसका ये हो जाएगा, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, इसकी सारी ऐसे जो होंगी वो सारे डायमीटर हो जाएंगे. सो उसके अराउंड निकालने के लिए लेट सपोज हम लोग इस एक्सिस के अराउंड इसका निकाल रहे हैं. ये एक्सिस इसके डायमीटर से जो है वो पास कर रही है. सो ये IX हो जाएगी. ऐसी ही सेम एक्सिस अगर इधर मान लें तो ये IY हो जाएगी. सो इतना तो हम लोगों को दिख रहा है कि जो अलॉन्ग दोनों ही डायमीटर के अलॉन्ग है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा. मीन्स IX इज इक्वल्स टू IY होगा. सो यहाँ से एक हम लोगों को ये रिलेशन पता चल गया. सो IZ भी पता है हम लोगों को. IZ होता है mr²/2. अब IY और IX इक्वल हैं, तो 2IX. IX की वैल्यू क्या आ गई? mr²/4. सो यहाँ से मैंने ये चीज़ लिखी थी डायरेक्ट कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक सॉलिड डिस्क का अलॉन्ग इट्स डायमीटर वो mr²/4 होता है. और इस ये चीज़ मतलब लर्न भी होनी चाहिए. सो फर्दर क्वेश्चन में बोलता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क का है वो अलॉन्ग इट्स डायमीटर 2.5 टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. सो अब हम लोग एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं. ये हम लोगों की रिंग है, ये हम लोगों की रिंग है. सो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलोंग द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, वो mr² होता है. बट यहाँ पे भी हम लोगों को उस एक्सिस का नहीं, डायमीटर वाली एक्सिस का पूछा गया है. सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी अगर हम लोग रेडियस को R2 लेट कर लें, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अलोंग इट्स डायमीटर हो जाएगा mr2²/2. बिकॉज इसके जो IZ होता है वो mr² होता है, तो IX जो हो जाएगा वो mr²/2, मीन्स डायमीटर वाला mr²/2 हो जाएगा. सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोगों को दिया गया है, दैट इज I1 इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स I2. सो I1 की वैल्यू क्या है? mr1²/4, एंड 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, और I2 की वैल्यू है mr2²/2. सो ये कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल हो गया. R1² इज इक्वल्स टू R1 नो या
R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर/5। सो ये एक हम लोगों को रिलेशन मिल गया R1 और R2 के बीच में। नाउ फर्दर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब हम लोगों को एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विच हैज़ द सेम रेडियस ऑफ द डिस्क। मीन्स ये हम लोगों का एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस डिस्क के इक्वल है, मीन्स इसकी रेडियस भी R1 है। ये रिंग थी हम लोगों की और ये हम लोगों का सॉलिड स्फीयर है। ओके, सो ये सॉलिड स्फीयर है, इसके रेडियस जो है वो डिस्क के इक्वल है। सो अब निकालना है आगे, रोटेटिंग इन अ सिमिलर वे इज n टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रिंग। सो अब गिवन रिंग से इसका मतलब एक रिलेशन हम लोगों को निकालना है, जैसे सॉलिड डिस्क और रिंग के बीच में 2.5 टाइम्स का रिलेशन था। सो सॉलिड स्फीयर और रिंग के बीच में मतलब कितना हो जाए, n टाइम्स कितना हो जाएगा। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख लेंगे, इसका भी डायमीटर के अलॉन्ग ही निकालना है, वो तो सबको पता होता है 2/5। इसको I3 लेट कर लेते हैं, 2/5 mr1 स्क्वायर। सो अब रिंग का भी हम लोगों को पता है mr2 स्क्वायर/2। सो अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, सो I3/I2 इज इक्वल्स टू 2/5 mr1 स्क्वायर इंटू 2mr2 स्क्वायर। सो m से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, R1 स्क्वायर/5, मीन्स 2/5 R1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/R1 स्क्वायर। सो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल। सो I3 कम्स आउट टू बी 4I2। सो या I3 हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है और I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का। सो इसी में रिलेशन बताना था। सो n की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 हो जाएगी।